नमस्ते, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई की छापेमारी के बाद अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, जिसके बाद उनके देश छोड़ने पर रोक लग गई है। सिसोदिया समेत 14 लोगों के खिलाफ ये लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। आबकारी घोटाले से जुड़े आरोपियों के खिलाफ ये नोटिस जारी हुआ है, जिससे कि कोई देश छोड़कर न भाग जाए। लुकआउट नोटिस इसीलिए जारी किया जाता है कि जो भी नामित व्यक्ति है वो कहीं देश छोड़कर बाहर न चला जाए। इसी के चलते अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। सिसोदिया के देश छोड़ने पर अब रोक लग गई है। सीबीआई ने शुक्रवार को एक्साइज पॉलिसी की जांच के सिलसिले में सिसोदिया समेत उनके जो 14 सहयोगी थे उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है। आबकारी घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 14 घंटे तक ये कार्रवाई चली है और इसके अलावा 13 और लोग हैं जिनके खिलाफ ये सर्कुलर जारी किया गया है। अब इनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। उनकी जल्द ही गिरफ्तारी भी हो सकती है। जिस तरह से ये कार्रवाई तेज हो रही है उससे ये लग रहा है कि मनीष सिसोदिया को किसी भी वक्त गिरफ्तार भी किया जा सकता है। गणेश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। गणेश, अब कार्रवाई तेज होती जा रही है, लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है मनीष सिसोदिया पर। गणेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है गणेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे हम गणेश से। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर, सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है, सर्कुलर जारी कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिसोदिया के अलावा 13 अन्य लोगों के खिलाफ भी ये सर्कुलर जारी किया गया है। इनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है और संभावना ये जाहिर की जा रही है कि जल्द ही सिसोदिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। 14 लोगों के खिलाफ ये लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। नई एक्साइज पॉलिसी की जांच के सिलसिले में लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। सिसोदिया की उनके सरकारी आवास पर छापा मारा गया, 14 घंटे तक कार्रवाई चली। उनके मोबाइल, लैपटॉप को जब्त किया गया और कुछ दस्तावेज भी सीबीआई अपने साथ लेकर गई थी। और अब 14 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। आबकारी घोटाले से जुड़े आरोपियों के खिलाफ ये नोटिस जारी किया गया है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये सर्कुलर जारी किया गया है, लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। अब मनीष सिसोदिया देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। उनकी हर गतिविधि पर अब नजर रहेगी। ये सुनिश्चित किया जाता है इस सर्कुलर के जरिए कि जो आपराधिक मामले में नामित व्यक्ति है वो कहीं देश से न भाग जाए। इसीलिए ये लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाता है और अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी ये लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, सिसोदिया के देश छोड़ने पर अब रोक लग गई है। सिसोदिया समेत 14 लोगों के खिलाफ ये लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। आबकारी घोटाले से जुड़े आरोपियों के खिलाफ ये नोटिस जारी किया गया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। अक्सर इस तरह के मामलों में हमने देखा है कि जब मामला तूल पकड़ना शुरू हो जाता है तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाता है, क्योंकि अब जांच के दायरे में आ गए हैं मनीष सिसोदिया और ऐसे में वो देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं। अब ये लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। अब ये पाबंदी मनीष सिसोदिया पर लग चुकी है और संभावना ये जाहिर की जा रही है कि किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और ये बात पहले भी मनीष सिसोदिया की तरफ से कही जा चुकी है। कल जो उनका बयान आया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किसी भी वक्त मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। और अब ये जो इन्वेस्टिगेशन है उसी मामले में आगे बढ़ती हुई दिखाई भी दे रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज दे दें आपको, सिसोदिया के देश छोड़ने पर रोक लग गई है। चूंकि लुकआउट सर्कुलर उनके खिलाफ जारी कर दिया गया है और केवल सिसोदिया ही नहीं, उसके अलावा 13 अन्य लोगों के खिलाफ भी ये सर्कुलर जारी किया गया है। इनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है और जल्द ही गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो नई एक्साइज पॉलिसी की जांच के सिलसिले में सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। गणेश पाठक मेरे सहयोगी जुड़ गए मेरे साथ। गणेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। गणेश, अब ये इन्वेस्टिगेशन और तेजी पकड़ती हुई, अब सर्कुलर जारी कर लिया गया है और जिस तरह से मनीष सिसोदिया कल भी कह रहे थे कि किसी भी वक्त मेरी गिरफ्तारी भी हो सकती है, और अब ये इन्वेस्टिगेशन उसी रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। गणेश, देखिए, मुश्किलें बढ़ेंगी, मुश्किलें कम नहीं होने का नाम लेगी, क्योंकि जिस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं, सीबीआई ने जिस तरीके से यहाँ पर करीबन 14 घंटे की जांच चली है, कई दस्तावेज उन्होंने अपने पास रखे हैं। कल भी कुछ लोगों के, उनके जो करीबी थे, उनसे पूछताछ हुई है, अधिकारियों से पूछताछ हुई है
आने वाले दिनों में और भी अधिकारियों से इस मामले में पूछताछ होगी। और फिलहाल अब जिस तरीके से लुकआउट नोटिस जारी हुआ, देश से बाहर भी नहीं जा सकते इस तरीके से। और ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि ईडी भी इस पर कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि ये मतलब लगभग 1.5 करोड़ का पूरा मामला है और देखने को मिल रहा है कंपनियों को फायदा पहुंचाने का पूरा मामला। तो ये मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने के नाम नहीं लेंगे, मुश्किलें उनकी और बढ़ेंगी। तो जिस तरीके से आज सुबह उन्होंने लगातार ट्वीट भी किए इस पूरे मामले को लेकर, उन्होंने कहा कि मतलब पहले भी उन्होंने ट्वीट किया, स्वागत किया सीबीआई के जांच का। आज भी वो कह रहे हैं कि मैं किसी भी तरीके से इससे घबराया नहीं हूँ। पार्टी की ओर से लगातार उनसे कहा, पार्टी की ओर से उनके बचाव में किया गया कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हम किसी भी तरीके से जांच से डरने वाले नहीं है, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने तो दिल्ली के भलाई के लिए काम किया है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो। लेकिन कुछ भी वो कहें या फिलहाल जिस तरीके से आबकारी नीति रही, आबकारी नीति में जो मामले देखने को मिले जी गणेश, मैं लौटूंगी आपके पास, जरा कुछ और अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं इस खबर पर। आप बने रहिएगा मेरे साथ गणेश। और बीते 2 दिनों से देखिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मीडिया में सुर्खियों में बने हुए हैं। आबकारी नीति मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कल सीबीआई ने उनके घर पर छापा मारा तो अब केस में ईडी की एंट्री भी होने वाली है। खबर यह है कि केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी जल्द ही सीबीआई के इस केस को ओवरटेक कर सकती है, क्योंकि ईडी ने सीबीआई से दर्ज एफआईआर की कॉपी समेत अन्य दस्तावेजों की कॉपी मांगी है। मनीष सिसोदिया पर जिन 3 धाराओं में केस दर्ज है, उसमें 2 धाराएं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत आती हैं। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक मनीष सिसोदिया पर इंडियन पीनल कोड की धारा 120B, 477A और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 7 के तहत केस दर्ज हुआ है। इनमें से आईपीसी की धारा 120B और पीसी एक्ट की धारा 7 दोनों पर ईडी जांच में शामिल हो सकती हैं। ये दोनों धाराएं पीएमएलए के तहत शेड्यूल ऑफेंस में आती हैं। आपको बता दें कि सीबीआई की जांच का फोकस होगा कि अपराध में शामिल लोगों ने कैसे पैसा लिया और सरकार का क्या नुकसान किया, और ईडी की जांच में फोकस ये होगा कि अपने पद का दुरुपयोग किस किस ने किया, किसने किसे कब और कितने पैसे दिए। ईडी इस मनी चेन को ट्रैक करेगी। इस केस में सीबीआई ने कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनके घर और दफ्तर पर कल रेड हुई, जिसमें सबसे पहले नंबर पर टीम ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम ही दर्ज किया है। इससे पहले कल देर रात तक सीबीआई टीम ने करीब 14 घंटे तक घर को खंगाला। सूत्रों के मुताबिक टीम ने 12 बॉक्स मंगवाए थे, जिसमें जब्त सामान को भरकर ले जाया गया। कब्जे में ली गई फाइलें सिसोदिया के मंत्रालय से संबंधित है। टीम मनीष सिसोदिया का मोबाइल, 30 से ज्यादा फाइलें, एक कंप्यूटर और घर में बने कार्यालय में रखी 2 पेन ड्राइव अपने साथ लेकर गई। सिसोदिया के कार्यालय से जुड़े मेल का 2 साल से भी ज्यादा का एक्सेस सीबीआई ने लिया है। और जांच एजेंसीज के कसते शिकंजे के बीच अब सिसोदिया को गिरफ्तारी का डर भी सता रहा है, तो इधर दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर सियासी घमासान भी जारी है। रिपोर्ट देखिए। आज से 3-4 दिन के अंदर हो सकता है, आज कल परसों में कभी भी ये सीबीआई ईडी भेज के मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे, कई सारे और आप नेताओं को भी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं, हम अपने आप को भगत सिंह की संतान मानते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं तुम्हारी सीबीआई से, तुम्हारी ईडी से, तुम्हारे पैसे के आगे बिकने वाले नहीं हैं। आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। अब तक लोग पूछते थे कि मोदी वर्सेस हु, अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना है। अब ये बात पूरे देश से गूंजने लगी है। सिसोदिया के इस बयान से साफ है कि भ्रष्टाचार के मामले को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष भी कहां चुप रहने वाला। सिसोदिया ने अपने आप को पाक साफ बताते हुए हमला बोला तो बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। आखिरकार अगर आपकी शराब नीति ठीक थी तो वापस क्यों ली? क्या ऐसी मजबूरी थी? आपकी हालत तो ऐसी थी कि चोर को दाढ़ी में तिनका दिखा तो उसने बचने के लिए दाढ़ी मुंडवा दी। तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी ने भी शराब नीति में भ्रष्टाचार दिखा तो नीति वापस ले ली। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने भी मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस सीधे सीधे सिसोदिया से इस्तीफे की मांग कर रही है, जिससे साफ हो रहा है कि शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल सरकार पूरी तरह घिरती जा रही है।
जिसमें आने वाले दिनों में राजनीतिक बयानबाजी और भी तेज होने वाली है। ऐसे में अब इंतजार है ईडी की कार्रवाई का, जिसके बाद ही ये साफ होगा कि शराब घोटाले में फंसे सिसोदिया खुद को मुक्त कर पाते हैं या वो कानून के शिकंजे में पूरी तरह फंसने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।